तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ क्लास वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूटिलिटीज आर दोज एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट असिस्ट अ कंप्यूटर बाय परफॉर्मिंग हाउस कीपिंग फंक्शन लाइक बैकिंग अप disk or scanning, cleaning virus or arranging information. They ensure the smooth functioning of computer. तो यूटिलिटी का सॉफ्टवेयर जो होता है उसका काम ये होता है कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी अगर जो बैकअप करना उसका सारा डाटा और उसके अंदर कोई वायरस है तो उसकी क्लीनिंग करना और सारे इन्फॉर्मेशन को अरेंज करना ताकि कंप्यूटर स्मूथली काम कर सके. Some important utilities are text editor used for creating and editing text files. Backup utility that facilitates the backing up of disk. Comparison utility that facilitates comparison of file disk. तो इस पैराग्राफ में भी वही बताया आपको कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है. उसका काम यही होता है कि जो भी उसके अंदर फंक्शनिंग है उसको अरेंज करना, उसका डाटा बैकअप करना और वायरस क्लीन करना ताकि कंप्यूटर में कोई ख़राबी ना आए. तो पहला ये दिख रहा है आपको, डिस्क क्लीन. It is an app that searches for temporary files or the file type specified by you on drives and delete them from the selected drive. Deleting such a file free up the space occupied by the unnecessary file on the drives. To use this program or app, type disk clean in the search box. तो जो डिस्क क्लीन का काम होता है कि जो भी अननेसेसरी फाइल होती है आपकी जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो या बन गई हैं उन्हें डिलीट करके उस स्पेस को फ्री कर देना ताकि आप उसमें और चीज़ें स्टोर कर सको. तो अगर आपको डिस्क क्लीन यूज़ करना है तो आप अपने सर्च बॉक्स में जाके डिस्क क्लीन को सर्च करोगे और उसमें जाके अपनी फाइलें आप डिलीट कर सकते हो जो भी आपके काम की नहीं है. ठीक है, अगला है एंटीवायरस. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. अ वायरस इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मे डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर. तो वायरस क्या है, वो एक प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर में अगर कभी कहते हैं ना सब कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया इस वजह से वो काम नहीं कर रहा है, तो एंटीवायरस जो होता है वो उसमें काम हेल्प करता है ताकि उस वायरस को हटाया जा सके. It can slow down the working of a computer or may sometimes even lead to system crash. कई बार होता है कि वायरस आ जाने की वजह से क्या होता है कंप्यूटर बहुत स्लो काम करने लग जाता है या कभी क्रैश भी हो जाता है. इन ऑर्डर टू रिमूव सच अ डेंजरस प्रोग्राम एंटीवायरस प्रोग्राम नीड टू बी यूज्ड. तो ऐसे वायरसेस हमारे कंप्यूटर में ना आए इसके लिए हम एंटीवायरस प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं. एंटीवायरस प्रोग्राम स्कैन योर डिस्क फॉर वायरस एंड रिमूव देम. तो जो एंटीवायरस प्रोग्राम होते हैं वो आपके जो भी वायरस आपके कंप्यूटर में है उसे स्कैन करके उसे रिमूव कर देता है. फ्यू एग्जांपल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर, देखो यहाँ पे कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको दिखा रखे हैं जैसे कोई खील है, एवीजी है, नॉर्टन है. तो ये कुछ अलग अलग एंटीवायरस है जो यूज़ किए जाते हैं ताकि कंप्यूटर आराम से काम कर सके. अगला है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम नेसेसरी टू कैरी out operations of a specific application. These are the program written by programs to enable computer to perform a specific task. Various application software and their example are given in table. तो यहाँ पे बोला है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो एप्लीकेशन जिनका यूज़ करके आप अपना काम करते हो किसी भी तरह की, जो जैसे पेंट है, एमएस वर्ड है, नोट पैड है, प्रेजेंटेशन है, तो ये सारे क्या है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. इनका यूज़ करके आप अपना काम कर सकते हो. तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं नेक्स्ट पेज पे, वो हम देखेंगे. देखो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के इन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं हमें. वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन टूल. तो वर्ड प्रोसेसर के लिए हम एमएस वर्ड यूज़ करते हैं. प्रेजेंटेशन टूल में हम ज़्यादातर एमएस पावर पॉइंट यूज़ करते हैं. सेपरेट शीट पैकेज में एमएस एक्सेल. तो इस तरीके से अलग अलग तरह के हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं. यहाँ पे कुछ अलग अलग तरह के हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिखा रखे हैं. सॉरी, ये है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आम कामों के लिए यूज़ किए जाते हैं. are developed keeping in mind the general needs and requirement of a large number of people. Some example of such a software. ज़्यादा लोगों का जब काम एक साथ करना होता है और आमतौर पे जो काम करने होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो जैसे पहला है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग टेक्स्ट बेस्ड documents such as letters, stories and reports. All words processing software provide option for creating, editing, formatting and printing text and graphic in a document. Example of word processing software are WordPad, WordPerfect and OpenOffice. तो जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूज़ किया जाता है जैसे कोई लेटर लिखना है, कोई रिपोर्ट लिखनी है या कोई रिपोर्ट आपको तैयार करनी है या कोई बुक है या कोई स्टोरी है, ये सब लिखने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का. तो यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल दे रखे हैं जैसे वर्ड 2013, वर्ड परफेक्ट, ओपन ऑफिस. तो ये अलग अलग तरह के वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है. अगला है spreadsheet software. This software accepts data values in row and columns format to allow user to manipulate, calculate and analyze data in
डिज़ायर्ड मैनर। तो जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है उसमें क्या होता है, आपको जो भी आपका डाटा है आप उसको उसमें फीड करके और उसे एनालाइज कर सकते हो, उसे कैलकुलेट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। ये सारे काम करने के लिए हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आर एक्सेल है, लोटस है, और भी ओपन ऑफिस है। ज़्यादातर आपने एक्सेल सुना होगा कि लोग एक्सेल यूज़ करते हैं, जिसमें जैसे सारा अकाउंट्स से रिलेटेड जो भी काम होता है वो इसी में होता है। अगला है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Database is a software program that lets you store a large amount of data in an organized manner. Our names can store detail about the customer, employees, product, and so on. Example of DMC software are Oracle, Access, Fox Pro एंड ओपन ऑफिस। तो यहाँ पे आपको ये बताया कि ये वाला जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, जैसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या बहुत सारे कस्टमर्स हैं, किसी शॉप में बहुत सारा सामान है जिसके डिटेल्स हमको रखनी है, जिसको हमें ऑर्गेनाइज करके रखना है कि हर हर प्रोडक्ट का अलग अलग रेट होता है, तो उसको अलग अलग तरह से क्या कहते हैं, अलग अलग डिटेल्स को अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके आगे की जो है हम वो बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जितना पढ़ा है वो आपको समझ में आना चाहिए। इस बार का काम आपका ये होगा कि मैं आपको कुछ शॉर्ट नोट्स भेजूँगी, पिछली बार भी भेजे थे, तो ये शॉर्ट नोट्स आपको करने हैं, और क्योंकि ये पेपर में भी आएंगे आपके।